नमस्कार मित्रों। राधे राधे। जय माँ दुर्गा। तो मीन राशि वालों बेटा, हो जाऊं सावधान। अगले 24 घंटों में आपके हाथों अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। मित्रों देखिए, जो भी बात होगी आपके सामने होगी, एकदम सटीक होगी, क्योंकि अगले 24 घंटों में जिंदगी की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। मित्रों, यह घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। देखिए, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में सावधानियां तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आखिर उस घटना के पीछे कारण क्या रहेगा, यह भी जानना आपके लिए जरूरी रहेगा। देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में दो ग्रह बहुत अत्यधिक मात्रा में उथल पुथल मचा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। इस वक्त शनि और गुरु, यह दो ग्रह है जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार बनाएंगे। अगर बचना है मित्रों, तो आज इस वीडियो का अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि देखिए, आपकी जिंदगी कोई साधारण जिंदगी नहीं है। मित्र, आपने पिछले समय में भी बहुत कष्ट झेला है, बहुत दुख झेला है, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वह बात एकदम सटीक होगी। ग्रहों की चाल मित्र आपके जीवन में क्या परिवर्तन करेगी, सारी बातें इस एक ही वीडियो में आप जाएंगे। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके जीवन के सभी दुखों को दूर करेंगे। देखिए मित्रों, जिंदगी का असली पड़ाव शुरू होने वाला है, और इस पड़ाव में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मुंह के बल गिराने की कोशिश करेंगे। आपको उन लोगों का शिकार नहीं बनना है, क्योंकि षड्यंत्र मित्र आपके लिए पूरी तरह से बेच चुका है। कदम कदम पर आपके लिए एक नई मुसीबत मित्र खड़ी है। कैसे बचना है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि नकारात्मक लोगों से तुरंत दूर हो जाइए, क्योंकि इन नकारात्मक लोगों की वजह से ही आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये लोग आपकी जिंदगी के सबसे बड़े कांटे हैं मित्र, और ध्यान रखना है कि कांटा एक बार अगर पैर में चुभ जाता है तो वह इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, इसी तरह अगर नकारात्मक लोग आपकी जिंदगी में जुड़ गए तो वह भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए इस कांटे को जल्द से जल्द अपनी जिंदगी से निकालना होगा। देखिए मित्रों, खुशियां एक तरफ आपका इंतजार देखकर खड़ी है, लेकिन आप अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपनी जगह से हिलने का नाम अर्थात मेहनत करना आप शुरू नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे हैं। देखिए, जिंदगी में कभी भी सब कुछ अपने आप नहीं मिलता है। जब तक हम उस चीज के पीछे भागेंगे नहीं, उस चीज को पाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वह चीज हमें नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी गलतफहमी आपकी यही है कि आप किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन किस्मत आपसे कुछ कहना चाह रही है, और वह यह कहना चाह रही है कि तू मेहनत करेगा तो मैं तेरा साथ दूंगी। किस्मत, भाग्य, भरोसा, मित्रों, यह सब चीजें हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती है, और इस अहम हिस्से में मित्र कोई भी हमारा साथ नहीं देता है। स्वयं का साथ स्वयं को ही देना पड़ता है। देखिए, जिस तरह एक इत्र अपनी खुशबू छोड़ता है, लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है, उसी तरह आपका व्यवहार है। मित्रों, उसी तरह आपकी वाणी है। अगर सामने वाले इंसान को आपकी वाणी और आपका व्यवहार पसंद आ गया मित्रों, तो वह किसी इत्र से कम नहीं होगा। इत्र से महकने से अच्छा है कि आप अपनी वाणी, अपने व्यवहार और अपने स्वभाव से महको, क्योंकि जिंदगी में मित्र देखिए, आप लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित करेंगे। साथ ही अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश करें। अच्छी आदतें यानी कि लोगों के साथ अच्छे से पेश आना है, लोगों की बातों को सुनना, कम बोलना, और किसी के भी प्रति मन में नकारात्मक और बुरे विचार नहीं रखना चाहिए। मित्रों, गलतफहमी के रिश्तों से बिल्कुल दूर रहें। गलतफहमियों के रिश्ते अक्सर जिंदगी हमारी पीछे धकेल देते हैं। गलत मार्ग पर आपको नहीं जाना है मित्रों। गलत मार्ग पर भले ही आपको लाभ मिल रहा है, जल्दी सफलता मिल रही है, लेकिन कहते हैं कि एक रात में मिली हुई सफलता सिर्फ कुछ दिन की रहती है, लेकिन मेहनत से कमाई हुई सफलता जिंदगी भर साथ देती है। इसी तरह मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि मेहनत पर विश्वास रखें, और पैसों की जरूरत आपको अचानक पड़ सकती है। पैसों की जरूरत पड़ने पर आप लोगों से उधार भी मांगने का सोच सकते हैं, लेकिन यह गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपने लोगों से पैसा उधार मांगने की सोची तो आपके लिए मित्रों मुसीबत बढ़ जाएगी।
इसलिए कर्जा बिल्कुल बना ले। इस वक्त कर्जे से बिल्कुल भी मित्रों रिश्ते ना रखें। साथ ही आपकी जिंदगी में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। एल लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्या वह रिश्ते आपके काबिल भी है या नहीं, क्योंकि सफलता देखकर तो हर कोई रिश्ते जोड़ लेता है, लेकिन असली रिश्ता वही होता है जो संघर्ष में और मुसीबत में हमेशा साथ खड़ा रहे। मित्रों, आपकी जिंदगी आसान नहीं है। आप ही जानते हैं कि आपने कितने दुख झेले हैं। आप ही जानते हैं कि आपको अपनों ने ही कितना दुख दिया है, इसीलिए लोगों को आपकी तकलीफ भले ही इस वक्त समझ में नहीं आ रही हो, भले ही आप मित्रों लोगों के लिए हंसी का पात्र बन रहे हों, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक दिन भगवान की आपके ऊपर रहेंगी कि आप पर हंसने वाले लोग तालियां कृपा ऐसी बजाएंगे, वो भी रोते रोते, क्योंकि आप इतने सफल होंगे मित्रों की आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साथ ही पैसों की माया बहुत खराब होती है जिंदगी में मित्रों। देखिए, पैसा कमाई है, लेकिन उतना नहीं कि आपको सिर्फ पैसों के अलावा फिर कुछ नहीं दिखे। हालांकि गलतफहमी में बनाए गए रिश्ते अक्सर धोखा दे जाते हैं। अक्सर आप कुछ पाने के लिए कुछ खो देते हैं, लेकिन इस बार आप कुछ खोएंगे नहीं, बल्कि आप जिंदगी में सिर्फ पाने की ही काबिलियत रखेंगे। और बता देते हैं कि नौकरी पीसा जातक बहुत लंबे समय से परेशान है अपनी नौकरी को लेकर, और यह बात भी आप अच्छे से जानते हैं। मित्रों की जिंदगी में नौकरी कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। नौकरी गुलामी की तरह होती है जो इंसान को एक ही जगह बांध कर रखती है, और इंसान आजाद अपनी सोच से होता है, अपने कर्म से होता है, अपनी मेहनत से होता है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा करूं, कुछ बड़ा करूं, तो मित्र आप अवश्य करेंगे। आप मेहनत करेंगे, आप कर्म करेंगे, और आप जिंदगी के शिखर की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी गलतियां की तो आप मुंह के बल गिरेंगे। साथ ही बता देते हैं कि मुसीबतें कभी बोलकर नहीं आती हैं। अगर जिंदगी हमें सबक सिखाना चाहती है तो वह सिखा कर ही रहेंगी। कहते हैं कि परमात्मा का लिखा कोई नहीं बदल सकता है। जितना लिखा है उतना मिलेगा, और उतने में ही इस वक्त खुश रहने का प्रयास करें। ज्यादा लालच की इच्छा बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि लालच इंसान की जिंदगी कमजोर कर देता है, मजबूर कर देता है बैठे रहने पर, और फिर आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए लालच से सारे रिश्ते नाते तोड़ दे और मेहनत से रिश्ते नाते जोड़ ले। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त आपकी किस्मत भी आपका साथ देने वाली है। आपको अपनी किस्मत का साथ मिलेगा। आप आगे बढ़ेंगे, चीजों को अपने पक्ष में करेंगे और जिंदगी जिएंगे। एक तरफ चीजें आपके साथ धोखा करेगी तो दूसरी तरफ चीजें आपका साथ भी देगी। और बता देते हैं मित्रों कि आने वाले समय में आपके साथ एक बहुत बड़ा छल भी होगा। वह छल करने वाला कोई अपना नहीं बल्कि पराया होगा, क्योंकि आपके अपने तो पहले ही आपके साथ बुरा कर चुके हैं, लेकिन पराये भी आपको दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मित्रों, ध्यान रखिएगा कि लोगों को जिंदगी में ज्यादा महत्व ना दो। जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं, जिन लोगों से आप कभी मिले नहीं हैं, जो लोग सिर्फ काम पड़ने पर आपको याद करते हैं, उन लोगों से रिश्ता तोड़ दो। साथ ही बता देते हैं मित्रों की ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। अगर तुम ये तीन चीजें किसी को हद से ज्यादा दे दोगे तो वह इंसान फिर तुम्हें ठग लेगा, उस चीज को तोड़ने का प्रयास करेगा, उस चीज से उसका मन भर जाएगा। इसीलिए मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें और अपने आप को सावधान रखें। आस्तिका, सांप आपके घर में इस वक्त पल रहा है, उसे भी पहचानना बहुत जरूरी है। आपकी परिवार की संपत्ति को हड़पना चाहता है और खुशियों को बदनाम करना चाहता है और रुलाना चाहता है। परिवार को ऐसे लोग हर घर में मिल जाएंगे। मित्रों, जो जहर उगलते हैं अपने ही लोगों के बीच छुपे रहते हैं, अपने ही लोगों को बर्बाद करने पर तुले रहते हैं। हालांकि इन लोगों का एक ही मकसद होता है कि अगर खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने दे। ऐसे रिश्तेदार अक्सर हर घर में मिल जाते हैं, चाहे मामा पक्षी की तरफ से हो, चाहे चाचा पक्षी की तरफ से हो। किसी भी तरह से मित्र अगर इंसान चाहता है कि हम आगे नहीं बढ़े तो वह इंसान हमारे फटे में टांग जरूर अड़ाएगा। मित्रों, अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहले उन लोगों को जिंदगी से दूर करना पड़ेगा जो आपको दुख देते, जो आपको दर्द दे देते हैं
और इन लोगों को पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि इन लोगों के साथ रहकर आपकी आत्मा कभी प्रसन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि कहते हैं कि दुख का भी एक अंत होता है। एक वक्त के बाद हमें सब पता चल जाता है कि कौन इंसान हमारे बारे में क्या विचार रख रहा है, कौन इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, और कौन इंसान किस हद तक दुख पहुंचा सकता है। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि आप बिल्कुल भी इस वक्त परेशान मत होना। मैं गारंटी देता हूं कि परेशानियों का अब अंत आ चुका है। तो अगर आप जिंदगी में परेशानियों को बहुत ज्यादा महत्व देंगे तो फिर आपके साथ परेशानियां मित्रों खेलेगी ही खेलेगी, और अगर आप जिंदगी में प्रसन्नता को महत्व देंगे तो फिर आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी ही आएगी। साथ ही बता देते हैं मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अब आपका वह समय भी आ गया है जिसका आप लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कहते हैं कि जब परिस्थितियां इंसान के पक्ष में आती हैं तो इंसान हवा में उड़ने लगता है, लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है। कुछ लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास करेंगे। मित्रों, उन लोगों से सावधान रहना, उन लोगों से सतर्क रहे ना, उन लोगों को जिंदगी में बहुत कम महत्व देना, क्योंकि वे लोग कभी भी बोलकर आपके साथ मित्रों किसी प्रकार की रूपरेखा नहीं बनाएंगे। वह लोग आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे लोगों से भी आपको मित्रों सावधान रहना है। और बता देते हैं कि जब समय आपके पक्ष में आएगा तो आपसे जलने वाले लोग भी आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे। जो लोग आपकी तरफ देखते भी नहीं थे वह लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो लोग आपका हमेशा बुरा चाहते थे वह भी आपका अच्छा चाहने लगेंगे। तो ऐसे लोगों से भी आप थोड़ा सावधान रहना था मित्र। और बता देते हैं कि आप इस वक्त नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि नकारात्मक अगर आप रहेंगे तो आपकी परिस्थितियां भी वैसी ही निर्मित होगी, और अगर परिस्थितियां नकारात्मक रहेंगी तो फिर आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। मित्र, गलतफहमी के रिश्तों को जल्द से जल्द तोड़ने का प्रयास करें। और बहुत हो गया, आपने बहुत दुख झेल लिया, बहुत कष्ट झेल लिया, बहुत रो लिए, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि शनिदेव का साथ आपको मिलने वाला है। और कहते हैं कि जिस इंसान के साथ शनिदेव खड़े रहते हैं उस इंसान का कोई बाल विवाह का नहीं कर पाता है। मित्रों को संकेत मिलेंगे, और उन संकेत को मैं बताऊंगा कि अगर यह संकेत आपको मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि शनिदेव आपके साथ खड़े हैं। मित्र, मान लीजिए कि आपके ऊपर बहुत लंबे सालों से कोई कर्ज चढ़ा हुआ था, और जब वह कर्ज अचानक खत्म हो जाता है, वह कर्ज किसी उपाय या अवसर के कारण खत्म हो जाए, तो इसका मतलब है कि शनिदेव आपके साथ खड़े हैं। शनिदेव प्रसन्न होने के बहुत ही सूक्ष्म संकेत होते हैं। इंसान हमेशा सोचता है कि यह तो उसने किया है, यह तो उसके कारण हुआ है, यह उसकी मेहनत से हुआ है, लेकिन गलत। जिंदगी में जो कुछ होता है वह परमात्मा की मर्जी से होता है, क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप तो फिर भी इंसान हैं, और शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो जिंदगी में मित्र जो आपके शत्रु होते हैं, जो आलोचक होते हैं, बिना कारण के चुप हो जाते हैं या पराजित हो जाते हैं, तो यह भी शनिदेव की कृपा का संकेत माना जाता है। मित्रों, नौकरियां व्यवसाय में स्थिरता रहती है। अक्सर लोग नई नई जॉब करते रहते हैं, नए नए काम करते रहते हैं। बार बार काम छूटने या स्थिरता के बाद अचानक कोई स्थिर आय या नौकरी मिलने लगे तो इसका मतलब है कि शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न है। इसलिए मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि जब इंसान शनिदेव का साथ पा लेता है तो वह सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। 1 मिनट नहीं लगता है, चुटकी बजते ही किस्मत बदल जाती है। गलतफहमी मित्रों, आप बहुत लंबे समय से पहले हुए हैं कि सब लोग आपके अपने हैं, सब लोग आपकी मुसीबत में खड़े रहेंगे। तुरंत दूर कर लें। और बता देते हैं मित्रों, आज के समय में लोग शादी विवाह को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में शादी साधारण नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में विवाह केवल निजी फायदों के लिए किया जाएगा, इसके प्रयोग नहीं, बल्कि लोभ छिपा होगा। आज के समय में लोग शादी करते हैं, कोई दहेज के लिए करता है, कोई सिर्फ जिस्म पाने के लिए करता है, लेकिन इंसान आज के समय में रूह तक नहीं पहुंच पाता है। मित्रों, लोभ का मतलब यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ही मतलब के लिए शादी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में होने वाले विवाह को लेकर भविष्यवाणी की थी कि शादी में धनवान लोग पेशों का दिखावा करेंगे
और गरीब लोगों का उपहास करेंगे। और श्री कृष्ण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में हर कोई धनवान लोगों से ही विवाह करना चाहेगा। लोग किसी के गुण, स्वभाव या प्रेम भाव को नहीं बल्कि धन को महत्व देंगे। मित्रों, आज के समय में लोग बढ़ा चढ़ाकर विवाह कर रहे हैं। जो बेचारे छोटे लोग हैं, जिनकी हैसियत नहीं होती है, उनका लोग उपहास बनाते हैं और कलयुग शादियों की रिश्तों की गरिमा दावों पर लगेंगी। रिश्तों से में ज्यादा पैसों को महत्व दिया जाएगा। आज के समय में आप देखते होंगे कि जो लड़कियां हैं, विवाह के लिए एक बहुत पैसे वाला परिवार खोजती हैं। कहती हैं कि मुझे तो पैसे वाला पति ही चाहिए, पैसे वाला ससुराल ही चाहिए। और आज के युवा भी सिर्फ और सिर्फ दहेज के चक्कर में शादी कर रहे हैं। कलयुग में विवाह एक व्यापार बनकर जाएगा। लोग अपने लोभ व लाभ के आधार पर विवाह करेंगे और कलयुग में साध यह भावनाओं से अधिक भव्यता पर निर्भर करेगी। विवाह संबंध मात्र एक विवाह समारोह बनकर रह जाएंगे। लोग वचनों का पालन नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का पालन नहीं करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। आज के समय में यही हो रहा है। हालांकि मित्रों देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो बात कही है वह बात आप भी मानते हैं कि सच है या नहीं? अगर मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। क्या आज के समय में जो विवाह हो रहे हैं उन विवाह में पहले जैसी बात है? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण यह बात भी कहते हैं कि अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तब इंसान को जरूर इनकार करना चाहिए। अच्छे चरित्र पर, अपने अधिकार पर और आवश्यक बातों पर। साथ ही बता देते हैं कि इस वक्त आप बिल्कुल भी रोने की कोशिश ना करें, हंसने का प्रयास करें। और मित्र, आप सभी को इतना जरूर मैं बता देता हूं कि चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। आप नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहे और आपकी आमदनी बढ़ने के पूरे चांस बढ़ रहे हैं। आमदनी बढ़ने से आपकी खुशियां भी बढ़ने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी खुशियों से ज्यादा पैसों को महत्व देते हैं। और जो इंसान खुशियों से ज्यादा पैसों को महत्व देता है, याद रखना कि जिस दिन पैसा नहीं रहेगा उस दिन सबसे ज्यादा दुखी भी तुम ही होगे। इसलिए जिंदगी में खुशियों से ज्यादा पैसों को महत्व देना अभी से बंद कर दो। यदि जीवन में ऐसा समय आए कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर जाता दिखे या एक के बाद एक मुसीबतें आएं, तब ऐसे समय में लाल किताब और ज्योतिष में बताए गए कुछ टोटके उपाय आजमा लें। ये आपको बड़ी राहत देंगे, साथ ही जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत करेंगे। यदि आपके साथ बार बार दुर्घटनाएं हो रही हों तो रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ें। संभव हो तो सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। सही बड़ा संकट आ गया हो या बड़ी परेशानी में नहीं फंस गए हों तो हनुमान जी को 5 बार चोला चढ़ाएं। साथ ही हर मंगलवार और शनिवार को बढ़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। आपको तेजी से राहत मिलेगी।